एक छोटे से गांव में मिट्टी से बनी एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में दादाजी और एक नन्हा सा पप्पी साथ रहते थे। दादाजी के इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, ना परिवार ना कोई सहारा, बस वही पप्पी था जिसे दादाजी अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। दादाजी बहुत अमीर नहीं थे, जो थोड़ा बहुत काम मिल जाता उसी से दोनों का गुजारा चलता। एक दिन सुबह दादाजी काम पर जाने लगे। पप्पी उन्हें उदास आंखों से देख रहा था। दादाजी झुककर पप्पी के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तेरे अलावा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं काम पर जा रहा हूँ, वहाँ से जब आऊँगा तो हम दोनों घूमने जाएंगे। पप्पी ने भरोसे से अपनी पूंछ हिला दी और वहीं बैठकर उनके लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काम से लौटते समय दादाजी सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और दादाजी को टक्कर मार दी। दादाजी सड़क के किनारे जा गिरे और दर्द से कराहते हुए बोले, हाय मर गया रे, मेरा पैर टूट गया। आस पास के लोग दौड़कर आए, लेकिन कार वाला गाड़ी लेकर भाग गया। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, सायरन की आवाज के साथ एम्बुलेंस आई और दादाजी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। पैर में गंभीर चोट थी और दादाजी बहुत कमजोर हो गए। उधर झोपड़ी के बाहर पप्पी अब भी रास्ते की ओर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि दादाजी क्यों नहीं लौटे। कुछ समय बाद झोपड़ी के सामने एक एम्बुलेंस आकर रुकी। एम्बुलेंस से एक आदमी उतरा, पीछे का दरवाजा खोला और दादाजी को व्हीलचेयर पर बाहर निकाला, फिर उन्हें पप्पी के पास छोड़ दिया। पप्पी ने जैसे ही दादाजी को देखा, उसकी आंखें भर आईं और वह दौड़कर उनके पास आ गया। दादाजी और पप्पी धीरे धीरे एक दूसरे के सहारे झोपड़ी के अंदर चले गए। घर के अंदर दोनों बहुत चुप और उदास थे। दादाजी दर्द में थे और पप्पी उनका दर्द महसूस कर रहा था। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। पैर टूटा हुआ था, काम पर जाना मुमकिन नहीं था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तभी पप्पी दादाजी के पास आया और जैसे समझाते हुए बोला, आप चिंता मत करो दादाजी, मैं हूँ ना, हम मिलकर कुछ न कुछ काम कर लेंगे। दोनों सोच में पड़ गए। तभी पप्पी की नजर घर के कोने में रखे बहुत सारे आलुओं पर पड़ी और वह बोला, दादाजी हम चिप्स बनाएंगे, आप घर पर रहकर चिप्स बनाना और मैं बाहर जाकर बेच दूंगा। दादाजी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने पप्पी की बात मान ली। अगले ही दिन से दादाजी ने चिप्स बनाना शुरू कर दिया। वे आलू काटते, चिप्स तलते और उन्हें प्लास्टिक में भरकर पप्पी को दे देते। पप्पी अपने सिर पर एक छोटी सी टोकरी रखता, जिसमें सारे चिप्स डाल लेता और बेचने निकल पड़ता। वह सीधा रेलवे स्टेशन जाता। जब लोग उस नन्हे पप्पी को चिप्स बेचते हुए देखते तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती और लोग खुशी खुशी उससे चिप्स खरीदने लगते। कुछ ही देर में पप्पी के सारे चिप्स बिक जाते। वह सारे पैसे अपनी टोकरी में रखता और दौड़कर दादाजी के पास वापस आ जाता। जब दादाजी देखते हैं कि सारे चिप्स बिक गए हैं और अच्छे पैसे मिले हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद दादाजी रोज घर पर चिप्स बनाने लगे और पप्पी रोज उन्हें बेचने जाने लगा। टूटी हुई झोपड़ी में फिर से उम्मीद लौट आई थी।